कल्पना के नेत्र खोलिए और स्वयं को उस काल में ले जाइए जहां धरती कांप रही थी, आकाश धुएं और धूल से ढक चुका था, जहां असंख्य रथों की गति से मैदान फट रहा था और शंखनाद की गर्जना से दिशाएं तक थरथरा रही थीं। इसी प्रलयकारी संग्राम के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसकी शक्ति उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी प्रतिज्ञा में छिपी थी। उसके पास न कोई विशाल अस्त्रागार था, न अनगिनत बाणों से भरा तरकश। उसके पास थे केवल 3 दिव्य बाण, पर उन 3 बाणों की क्षमता पूरे युद्ध का परिणाम बदल देने के लिए पर्याप्त थी। इस वीर का नाम था बर्बरीक, महाबली घटोत्कच के पुत्र और नागलोक की राजकुमारी अहिलावती के वंशज। जन्म के साथ ही उनमें ऐसा पराक्रम समाया था जो साधारण योद्धाओं से कहीं परे था। कहा जाता है कि बर्बरीक का प्रत्येक श्वास युद्ध के लिए बना था और प्रत्येक दृष्टि शत्रु को कंपा देने वाली थी। लेकिन समय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस योद्धा का नाम महाभारत की युद्ध भूमि से जुड़ा है, वही आज राजस्थान की शुष्क धरती पर एक छोटे से गांव में खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ कोई उन्हें बर्बरीक नहीं पुकारता, यहाँ वे हैं हारे हुए का सहारा, श्याम बाबा। मान्यता है कि वे केवल स्मृति नहीं बल्कि चेतन शक्ति हैं। भक्तों का विश्वास है कि वे आज भी पुकार सुनते हैं, आज भी टूटे हुए मन को थामते हैं। हर वर्ष लाखों कदम अपने दुख, रोग और हताशा लेकर खाटू की ओर बढ़ते हैं। किसी की पीड़ा शांत हो जाती है, किसी को जीवन की नई राह मिल जाती है। लेकिन यहीं से प्रश्न जन्म लेते हैं, यदि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया तो बर्बरीक का शीश हजारों किलोमीटर दूर इस रेतीले प्रदेश में कैसे पहुंचा? क्यों सदियों तक यह मस्तक धरती की गोद में छिपा रहा? और क्यों इतिहास की किसी पुस्तक ने इसे खोजने का प्रयास नहीं किया? सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी अद्भुत शक्ति से युक्त योद्धा को युद्ध में उतरने से क्यों रोका गया? आखिर भगवान कृष्ण ने उनसे उनका शीश क्यों मांगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध में जाने से पहले अपने मस्तक का दान कर देता है और फिर बिना शरीर के पूरा महाभारत देखता है। कहा जाता है कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी, वे सदैव उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में हार रहा होगा। यही कारण था कि श्री कृष्ण जानते थे, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन हर क्षण बदल जाएगा। इसीलिए उन्हें युद्ध का साक्षी बनाया गया, भागीदार नहीं। और यही शीश आज खाटू धाम में देव रूप में प्रतिष्ठित है। लोक मान्यताओं के अनुसार कल युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब श्याम बाबा अपने नीले अश्व पर सवार होकर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। भक्त बताते हैं कि मंदिर में एक ऐसी ऊर्जा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यहां विज्ञान भी अपने उत्तर खोजते हुए मौन हो जाता है। मंदिर परिसर में स्थित रहस्यमय कुंड का जल आज भी शोध का विषय है। यह जल कहां से आता है? क्यों कभी सूखता नहीं? कोई निश्चित उत्तर नहीं। यहां की परंपरा है निशान अर्पण करना। लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था का प्रतीक श्याम बाबा को समर्पित करते हैं और चमत्कारों की कथाएं स्वयं अनुभव करते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक प्राचीन शिवलिंग की कथा और भी चौंकाने वाली है। कहा जाता है कि एक समय इसे नष्ट करने का प्रयास हुआ, पर वहां उपस्थित सैनिक अदृश्य भय से भाग खड़े हुए। आज भी यह शिवलिंग अपनी उपस्थिति से अनेक प्रश्न खड़े करता है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि श्याम बाबा की भक्ति भारत की सीमाओं से परे जा चुकी है। विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति केवल पत्थर नहीं बल्कि चेतना है। क्या बाबा रात्रि में विश्राम करते हैं? क्या वे कलयुग के प्रहरी हैं? इन सभी रहस्यों की परतें एक एक कर इस कथा में खुलेंगी। यदि आप पहली बार इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं तो अपनी आस्था को शब्द दीजिए और लिखिए, जय श्री श्याम। अब चलिए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं और जानते हैं बर्बरीक की वह कथा जो समय के गर्भ में आज भी जीवित है। किसी भी महान योद्धा के जन्म की कहानी केवल उसके जन्म से नहीं शुरू होती, बल्कि उससे पहले घट चुकी घटनाओं की लंबी श्रृंखला से आकार लेती है। बर्बरीक की कथा भी कुछ ऐसी ही है, जिसकी जड़ें सीधे उस समय से जुड़ी हैं जब हस्तिनापुर की भूमि पर सत्ता और अहंकार के बीज बोए जा चुके थे। हस्तिनापुर का राज्य दोनों ही कुलों, पांडवों और कौरवों का था, लेकिन सिंहासन की लालसा ने रिश्तों को इतना विषैला बना दिया कि भाईचारे की जगह षड्यंत्रों ने ले ली। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी घृणा भर चुकी थी कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर समाप्त करना चाहता था।
इसी द्वेष से जन्मा एक भयावह षड्यंत्र था, एक ऐसा भवन जो बाहर से भव्य और भीतर से मृत्यु का घर था। घास, राल और ज्वलनशील पदार्थों से बना वह महल पांडवों के लिए अंतिम निवास बनने वाला था। योजना थी रात के अंधेरे में आग लगाना और इतिहास को यह विश्वास दिला देना कि पांडव सदा के लिए समाप्त हो चुके हैं। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। विदुर, जिनकी बुद्धि राजनीति से कहीं ऊपर थी, इस साजिश को समय रहते समझ गए। उन्होंने गुप्त संकेतों में पांडवों को सचेत किया और महल के नीचे एक छिपा हुआ मार्ग तैयार करवाया। जब आग की लपटों ने आकाश को छूना शुरू किया और पूरा नगर यह मान बैठा कि पांडव भस्म हो चुके हैं, उसी समय वे उस अंधेरी सुरंग से निकलकर मृत्यु को पीछे छोड़ चुके थे। दुनिया के लिए वे मर चुके थे, लेकिन भाग्य की पुस्तक में उनकी यात्रा अभी बाकी थी। इन्हीं वनवास और अज्ञात यात्राओं के दौर में भीम का सामना एक मायावी राक्षसी से हुआ, हिडिंबा। जहां सामान्य कथाओं में युद्ध होता, वहीं यहां करुणा और साहस ने संबंध का रूप ले लिया। इस अनोखे मिलन से जन्मा एक ऐसा बालक जिसमें मानव बल और असुर शक्ति दोनों समाहित थे। उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच साधारण योद्धा नहीं था, वह जंगलों की छाया में पला, जहां शक्ति के साथ चतुराई भी सीखी जाती है। समय बीता और उसका विवाह नागलोक की राजकुमारी अहिलावती से हुआ, जो स्वयं तप, अनुशासन और धर्म की प्रतीक थी। इसी दंपत्ति के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसे देखकर भविष्य स्वयं मौन हो गया। यह था बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अलग था। जहां अन्य बालक खेलों में समय बिताते, वह अस्त्रों के रहस्य समझने लगा था। उसकी माता ने उसे केवल युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि दान, वचन और धर्म का अर्थ भी समझाया। उसके लिए शक्ति का उद्देश्य विजय नहीं, बल्कि संतुलन था। युवावस्था में कदम रखते ही बर्बरीक ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। अन्न, जल और विश्राम का त्याग कर वह शिव की आराधना में लीन हो गया। उसकी साधना से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने उसे एक अद्वितीय धनुष और केवल 3 बाण प्रदान किए। संख्या कम थी, लेकिन उनमें समाहित शक्ति असंख्य थी। एक बाण शत्रुओं को पहचानता, दूसरा उन्हें समाप्त करता और तीसरा शेष को संहार कर देता। 3 बाण और युद्ध का पूरा भाग्य। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजने लगी और शंखनाद से धरती कांप उठी, तो बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। माता से अनुमति लेकर वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला, लेकिन उसके हृदय में एक अनोखी प्रतिज्ञा थी। वह सदैव उस पक्ष का साथ देगा जो पराजय की ओर बढ़ रहा होगा। सुनने में यह न्याय का प्रतीक था, पर परिणाम विनाशकारी हो सकता था। यदि यह व्रत युद्ध में लागू हो जाता, तो संघर्ष कभी समाप्त ही न होता। यह सत्य श्री कृष्ण से छिपा नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा, तो धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक के मार्ग में आए। संवाद हुआ, प्रश्न हुआ, उत्तर मिला और फिर शक्ति की परीक्षा ली गई। कुछ पत्तों को लक्ष्य बनाकर जब बाण छोड़ा गया, तो कोई भी पत्ता अछूता नहीं बचा, यहां तक कि वह भी नहीं जो स्वयं कृष्ण के चरणों तले छिपा था। तब कृष्ण समझ गए, यह योद्धा युद्ध से बड़ा है, लेकिन धर्म युद्ध से भी बड़ा है। अंततः कृष्ण ने दान मांगा और दानवीर के वंशज ने बिना क्षण भर रुके सबसे बड़ा दान देने का संकल्प लिया। यही वह क्षण था जहां से बर्बरीक अमर हो गया, शरीर से नहीं, कथा से। उसे बचपन से यह संस्कार दिया गया था कि उसका जीवन स्वयं के लिए नहीं, बल्कि धर्म और दान के लिए है। उसकी आत्मा में यह बात गहराई तक उतर चुकी थी कि सबसे बड़ा यज्ञ स्वयं का बलिदान होता है। जब श्री कृष्ण ने उससे दान मांगा, तो उसके मन में न भय था, न संकोच। क्षण भर में उसने अपना संकल्प पूरा किया और अपने ही हाथों से अपना मस्तक प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। पर यह कोई साधारण अंत नहीं था। कथा ने वहीं विराम नहीं लिया, बल्कि वहीं से उसका रहस्य आरंभ हुआ। कहा जाता है कि उसका वह शीश कुरुक्षेत्र के समीप एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया गया। वही शीश न पल झपकते हुए महाभारत के प्रत्येक क्षण का साक्षी बना। बाणों की वर्षा, रथों की गर्जना, वीरों का पतन, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ और विजय का ध्वज पांडवों के पक्ष में लहराया, तब स्वयं विजेताओं के बीच असमंजस उत्पन्न हो गया। कोई कहने लगा कि अर्जुन की गांडीव ने युद्ध जिताया, तो कोई भीम की गदा को विजय का कारण मानने लगा। मतभेद बढ़ने लगे और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
जिसने यह युद्ध आरंभ से अंत तक देखा है वही सत्य बता सकता है। सभी की दृष्टि उस दिव्य शीश की ओर मुड़ी। जब उससे प्रश्न किया गया तो उसका उत्तर चौंकाने वाला था। उसने कहा, यदि पांडव विजयी हुए हैं तो वह किसी एक वीर के कारण नहीं, बल्कि उस चेतना के कारण है जो स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित थी। रणनीति, समय और नियति तीनों का संचालन केवल श्री कृष्ण ने किया। योद्धा तो माध्यम थे, पर परिणाम तय करने वाला वही था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उसे दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब संसार किसी को पराजित मान लेगा तब तुम उसका सहारा बनोगे। तुम्हें हारे का सहारा कहा जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व युगों तक जीवित रहेगा और आस्था का केंद्र बनेगा। समय बीतता गया, युग बदले, सभ्यताएं उभरी और लुप्त हुईं। कुरुक्षेत्र की धूल में वह कथा मौन हो गई, पर उसका शीश सुरक्षित रखा गया, मानव दृष्टि से दूर। मान्यता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने उसे एक पवित्र स्थान पर छिपाया। राजस्थान की मरुभूमि में स्थित खाटू नामक ग्राम उस रहस्य का साक्षी बना, पर सदियों तक अनजाने में। वह शीश एक गहरे कुंड में छुपा रहा। न कोई जानता था, न कोई खोजता था। राज बदले, वंश मिटे, पर वह प्रतीक्षा करता रहा। फिर आया 11वीं शताब्दी का काल। खाटू क्षेत्र उस समय चौहान वंश के अधीन था। महाराजा रूप सिंह चौहान वहां के शासक थे, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और लोक कल्याण में विश्वास रखने वाले। खाटू तब कोई तीर्थ नहीं था, सिर्फ रेत, कच्चे घर और साधारण जीवन। पर एक दिन एक विचित्र घटना घटी। गांव की एक गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर जाकर रुकने लगी। वहां पहुंचते ही उसके थनों से स्वतः दूध गिरने लगता। न कोई बछड़ा, न कोई पीड़ा, बस शांति और स्थिरता। यह दृश्य बार बार दोहराया गया। ग्रामीण चकित थे। उन्हें लगा कि धरती स्वयं कुछ संकेत दे रही है। राजा को सूचना दी गई। विद्वानों, पुजारियों और गांव वालों की उपस्थिति में उस स्थान की खुदाई आरंभ हुई। जैसे जैसे भूमि हटती गई, वातावरण बदलने लगा। हवा में सुगंध घुल गई, मानो किसी अदृश्य पुष्प वर्षा ने चारों ओर घेर लिया हो। अचानक मिट्टी के नीचे से एक दिव्य मस्तक प्रकट हुआ। उसका तेज सामान्य नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह अभी भी सब कुछ देख रहा हो। उसी क्षण सब समझ गए, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि वही शीश है जिसे युगों पहले वरदान मिला था। यहीं से खाटू श्याम बाबा की लीला आरंभ हुई। आज वही स्थान श्रद्धा का महासागर बन चुका है। लाखों लोग वहां जाते हैं और मानते हैं कि जब सारी राहें बंद हो जाएं, तो श्याम बाबा ही अंतिम सहारा बनते हैं। उस दृश्य में उपस्थित सभी लोग निःशब्द हो चुके थे, मानो समय स्वयं थम गया हो। तभी आकाश और दिशाओं में एक साथ दिव्य नाद गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सृष्टि के हर कोने से शंख ध्वनि उठ रही हो। फूलों की सुगंध हवा में घुल गई, जैसे देवगण स्वयं उस क्षण को आशीर्वाद दे रहे हों। परंतु वह दिव्य अवशेष किसी महल में नहीं गया। उसे उस ग्राम के एक साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को सौंप दिया गया। उन्होंने अपने घर के एक पवित्र कोने में उसे स्थापित किया और नित्य नियम से दीप, धूप और मंत्रों के साथ उसकी आराधना करने लगे। दिन महीनों में बदले और महीनों वर्षों में, पर गांव वालों के मन में एक ही प्रश्न था, इस अलौकिक चिन्ह का भविष्य क्या है? एक अंधेरी रात, जब राजमहल मौन में डूबा था, राजा को एक असाधारण स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक तेजस्वी चेतना प्रकट हुई, जिसकी वाणी में आदेश नहीं, करुणा थी। उस शक्ति ने संकेत दिया कि उसी भूमि पर एक पवित्र धाम का निर्माण होना चाहिए। प्रातः होते ही राजा ने विलंब नहीं किया। शिल्पी, कारीगर, वैदिक आचार्य सभी को तत्काल आमंत्रित किया गया। निर्माण के लिए एक शुभ तिथि का चयन हुआ। वह कालखंड था 19वीं शताब्दी का, और फाल्गुन शुक्ल एकादशी का पावन दिन निश्चित किया गया। यही वही तिथि बनी जो आगे चलकर आस्था के महासागर का केंद्र बन गई। हवन कुंड प्रज्वलित किए गए, आर्चाओं का उच्चारण गूंज उठा और वैदिक विधियों के साथ उस दिव्य शीश की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। जो स्थान अब तक केवल मिट्टी और पगडंडियों से पहचाना जाता था, वह अचानक श्रद्धा की धड़कन बन गया। वही वीर योद्धा जिसने कभी महायुद्ध में अपना मस्तक अर्पित किया था, अब एक नए नाम और नई पहचान के साथ भक्तों के हृदय में विराजमान हो चुका था। उत्सव मनाया गया, दीपों से गलियां जगमगा उठीं और उस पवित्र प्रतीक को
श्रृंगार और सेवा से सुसज्जित किया गया। प्रारंभिक मंदिर अत्यंत सादा था, ना ऊंचे शिखर, ना जटिल नक्काशी, ईंटों और चूने से बनी एक साधारण संरचना। परंतु समय के साथ लोग वहां खींचे चले आने लगे, कोई रोग से मुक्ति की कामना लेकर, कोई संतान के लिए, तो कोई जीवन के अंधकार से बाहर निकलने की आशा में। धीरे धीरे यह अनुभव फैलने लगा कि यहां मांगी गई प्रार्थनाएं रिक्त नहीं लौटती। गांव की पहचान बदलने लगी। अब वह केवल एक भूखंड नहीं, एक तीर्थ था। लोग कहने लगे, जो सच्चे मन से यहां आता है उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। और तभी यह नाम सिर्फ शब्द नहीं, सत्य बन गया। हारे का सहारा। आज हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस धाम की ओर कदम बढ़ाते हैं। विशेषकर फाल्गुन मास में यह स्थान मानो भक्ति का महासागर बन जाता है। पैदल यात्राएं, ढोल नगाड़ों की थाप और भजनों की गूंज, सब मिलकर एक दिव्य वातावरण रचते हैं। यह मंदिर केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि उस चेतना की पुनः जागृति है जिसने कभी त्याग को सर्वोच्च धर्म माना था और आज मानवता का संबल बन चुकी है। मान्यता है कि जब जीवन की सारी राहें बंद हो जाती हैं, तभी यहां से एक नई दिशा मिलती है। कृष्ण के वचन आज भी विश्वास बनकर जीवित हैं कि कलयुग में यह शक्ति हर टूटे हुए मन का सहारा बनेगी। आज इस धाम में हर वर्ग, हर उम्र, हर अवस्था के लोग आते हैं। किसान, व्यापारी, युवा, वृद्ध, हर कोई अपनी कथा लेकर, और अनगिनत अनुभव इस आस्था को जीवित रखते हैं। कोई कहता है कि असंभव संभव हो गया, तो कोई कहता है कि उसे जीने की वजह मिल गई। यही कारण है कि यह स्थान केवल प्रार्थना का केंद्र नहीं, बल्कि उन जिंदगियों की कहानी है जो यहां आकर फिर से खड़ी हो गई। यह कोई एक कथा नहीं, बल्कि असंख्य विश्वासों का संगम है, जिन्हें स्वयं श्याम ने समय के साथ थाम लिया। शायद यही कारण है कि भक्त उन्हें आज भी हारे का सहारा कहकर पुकारते हैं। यह नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि उन टूटे मनों की पुकार है जिन्हें कहीं और कोई आश्रय नहीं मिला। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि खाटू की धरती पर कदम रखते ही कुछ बदलने लगता है। मान्यता है कि जब कोई सच्चा भक्त गांव की सीमा में प्रवेश कर मन से बाबा का नाम लेता है, तो उसकी भावना केवल आवाज नहीं रहती, वह एक तरंग बनकर मंदिर तक स्वयं पहुंच जाती है। कहा जाता है कि श्याम बाबा को यह वरदान प्राप्त है कि वे किसी भी निष्कपट पुकार को अनसुना नहीं करते। यही वजह है कि लोग आज भी मानते हैं कि मंदिर में विराजमान मूर्ति केवल पत्थर नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि जैसे ही नेत्र दर्शन करते हैं, शरीर के भीतर एक अनजानी ऊर्जा दौड़ने लगती है। किसी की आंखें बिना कारण भर आती हैं, तो किसी का मन वर्षों बाद हल्का हो जाता है। यह अनुभव हर किसी का अलग होता है, पर खाली हाथ कोई नहीं लौटता। मंदिर प्रांगण में चाहे दिन का भजन हो, रात की आरती हो या फाल्गुन मेले की उमड़ती भीड़, हर क्षण आस्था से जन्मी कंपन पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। विशेषकर रात्रि आरती के समय जब हजारों कंठ एक साथ श्याम बाबा की जय का उद्घोष करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो दीवारें, आकाश और धरती सब उस ध्वनि में लयबद्ध हो गए हों। कुछ प्राचीन कथाएं यह भी कहती हैं कि हर कोई यहां यूं ही नहीं पहुंच जाता। जिन्हें बाबा स्वीकार नहीं करते, उनकी यात्रा किसी न किसी कारण से रुक जाती है। कभी वाहन जवाब दे देता है, तो कभी मार्ग में बाधा आ जाती है। और जिन्हें बाबा स्वयं बुलाते हैं, उनके रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। यह धाम केवल मंदिर नहीं, यह विश्वास और रहस्य की परीक्षा स्थली है। इसी पवित्र परिसर में स्थित है एक और अद्भुत स्थान, श्याम कुंड। यह कोई साधारण जलाशय नहीं माना जाता। लोक मान्यता है कि इसका संबंध सीधे बाबा के दिव्य शीश से है। कथा कहती है कि जब वह पवित्र शीश धरती की गहराइयों से प्रकट हुआ, उसी भूमि के समीप यह कुंड स्वतः प्रकट हो गया। तभी से यह केवल जल का स्रोत नहीं रहा, बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रतीक बन गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस कुंड में स्नान करने से मन के बोझ, अपराध बोध और अतीत की पीड़ाएं धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं। फाल्गुन मेले के दौरान यहां लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। किसी की आंखों में पश्चाताप होता है, तो किसी के हृदय में नया संकल्प जन्म लेता है। हर डुबकी एक नई शुरुआत बन जाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात है इस कुंड का जल। यह सदैव शीतल, स्वच्छ और शांत रहता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के बावजूद आज तक इसके जल का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं खोजा जा सका। ना ऊपर से कोई प्रवाह, ना नीचे से कोई धारा। फिर भी यह कुंड कभी रिक्त नहीं होता।
यही कारण है कि लोग कहते हैं कि इसका जल पाताल से जुड़ा है। भले ही यह विज्ञान के लिए प्रश्न हो, पर जो व्यक्ति इस कुंड के किनारे खड़ा होता है वह भीतर से कुछ बदलता जरूर है। श्याम कुंड एक ऐसा मौन चमत्कार है जो शब्दों में नहीं, अनुभव में समझ आता है। कुंड के समीप ही दो अन्य पवित्र स्थल भी स्थित हैं, गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। विशेषकर गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी एक कथा इतिहास के अंधेरे पन्नों में दर्ज है। वह समय जब धार्मिक स्थलों पर विनाश की छाया मंडरा रही थी, जब सत्ता के नाम पर आस्था को मिटाने का प्रयास हो रहा था। लेकिन कहते हैं, जहां श्याम की कृपा होती है वहां इतिहास भी झुक जाता है। कहा जाता है कि जब अत्याचार की लपटें इस पावन भूमि तक पहुंची, तब यह स्थल भी उस विनाश की सूची में शामिल कर लिया गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब शासक की सेनाएं यहां पहुंची तो उनका पहला उद्देश्य था इस प्राचीन देवालय को मिटा देना। हथियारों से लैस सैनिकों ने शिव की पावन प्रतीक पर आक्रमण करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही लोहे की नोकें उस दिव्य स्वरूप से टकराईं, वहां कोई साधारण दृश्य नहीं घटा। न जल की बूंदें फूटीं, न पत्थर टूटे, बल्कि उस स्थान से रक्त की धाराएं बहने लगी। यह दृश्य किसी कल्पना की उपज नहीं था। उस समय असंख्य लोग वहां उपस्थित थे जिन्होंने अपनी आंखों से इस अलौकिक घटना को देखा। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह स्वयं भोलेनाथ की चेतावनी थी। जब आस्था पर आघात हुआ, तब महादेव ने अपने अस्तित्व का अनुभव कराया। जैसे ही वह दृश्य सैनिकों की आंखों के सामने आया, उनके हृदय भय से कांप उठे। जो लोग गर्व से मंदिर गिराने आए थे, वे घबराकर अपने हथियार छोड़ वहीं से पलायन कर गए। और आश्चर्य की बात यह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी आज तक उस पवित्र चिन्ह पर उन वारों के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं, मानो स्वयं ईश्वर ने उन घावों को धारण कर लिया हो, ताकि आने वाली हर पीढ़ी यह समझ सके कि जब धर्म संकट में होता है, तब दैवी शक्ति स्वयं जागृत हो जाती है। इसी धाम से जुड़ी एक और अद्भुत मान्यता भी प्रचलित है। मंदिर परिसर के समीप पाई जाने वाली एक विशेष पत्ती को लोग चमत्कारी मानते हैं। भक्तों का कहना है कि अनेक ऐसी बीमारियां जिन्हें आधुनिक चिकित्सा भी ठीक नहीं कर पाई, वे इस पवित्र प्रसाद से शांत हो गईं। भले ही विज्ञान इन घटनाओं की पूर्ण व्याख्या न कर पाए, लेकिन लोगों की अनुभूतियों में यह विश्वास बार बार जीवित हो उठता है। खाटू श्याम की यह गाथा केवल कथा नहीं, बल्कि सदियों से धड़कती हुई आस्था की कहानी है। महाभारत की रणभूमि से लेकर राजस्थान की इस रेत तक वीर बर्बरीक का शीश समय का मूक साक्षी बनकर आज भी भक्तों को संबल देता है। यही कारण है कि लोग उन्हें कलयुग का संरक्षक और टूटे दिलों का सहारा कहते हैं। यह मंदिर केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं है। यहाँ झुकने वाला हर सिर, बहने वाला हर आंसू और उठने वाली हर प्रार्थना सीधे श्याम बाबा तक पहुंच जाती है। इसी भाव के साथ मैं आज की यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं विराम देता हूं। यदि आपने इस कथा को अंत तक सुना है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिख रहे अन्य वीडियो पर क्लिक कर अगली रहस्यमय यात्रा की ओर बढ़ें।